हेलो, नमस्कार साथियों। हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 1 से 17 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे सभी प्रश्नों का लाइन बाय लाइन डिस्कस किया जाएगा और तमाम अभी तक के सितंबर मंथ के क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ये क्लास उनको भी मिले और सारे करंट अफेयर वो भी कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर 1 से 15 सितंबर 2022 का सारा क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो त्रिशूल, नीलांबुर और वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीकों को सीडीएस को ने जानकारी दी है। तो CH8036 नाम का ये कोविड-19 का जो टीका है, इसे CDS को ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अडास ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल, यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। हाल ही में किस राज्य में समुद्री विरासत परिसर बनेगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पाइस जेट एयरलाइन ने हाल ही में किसे अपना CEO नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आशीष कुमार। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्वच्छ अमृत महोत्सव हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माइटी ने हाल ही में कहाँ 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है? तो असम सरकार ने। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अब तेजस घोड़ा उपहार में दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किया गया है। 2+2 में एक रक्षा मंत्री होते हैं और एक विदेश मंत्री होते हैं, इधर से भी 2 लोग और उस साइड से भी 2 लोग होते हैं, इसे ही मंत्री स्तरीय संवाद 2+2 वार्ता कहते हैं। ठीक है, भारत और जापान के बीच हुआ है टोक्यो में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो पेनियर वाई के साथ, पेनियर वाई है ना, पेनियर वाई है। एक्सिस बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा के नेटवर्क के साथ साझेदारी की है, पेनियर वाई के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तनिकेला भरनी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर्स को लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट इसका राइट आंसर है। फ्लिपकार्ट ने होटल बुकिंग फीचर्स को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो नासा ने मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन का खोज किया है, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है।
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का इसमें क्या स्थान रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, ये हम 2 दिन पहले के प्रश्न में भी जिक्र कर चुके हैं। $450 मिलियन का सहायता प्रदान किया है अमेरिका ने पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस बैंक में बैंक ऑन व्हील का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य में HDFC ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? रामचंद्र मांझी बिहार से बिलोंग करते थे और ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका के भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये भारत के भारतवंशी हैं, ठीक है, और अमेरिका के थ्रू नीदरलैंड में ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर मोदी जी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम मोदी जी के नाम पे किया जा चुका है। हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में यहाँ पे हाल ही में 1-2 दिन पहले का ये आयोजन चल रहा है। ठीक है, अभी SCO का भारत इसमें 9 देश शायद शामिल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कितने देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी ने जागृति कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर OBC के SC ST और OBC के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो झारखंड, हेमंत सोरेन जी, है ना। और इससे जुड़ा एक आरक्षण से जुड़ा हुआ केस है, बताएंगे आप आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कि कौन सा केस था जिसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। MK स्टालिन का सरकार है ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? सबसे मूल्यवान ब्रांड TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसने SAFFU अंडर 17 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने SAFFU अंडर 17 का खिताब जीता है। किस देश की प्रधानमंत्री मैगडेनिला एडर्सन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? मैगडेलिना एडर्सन ने स्वीडन की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो सुनील वर्थवाल को वाणिज्य सचिव का पदभार सौंपा गया है। ठीक है, सुनील वर्थवाल को वाणिज्य सचिव बनाया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? अखिल भारतीय राज्यसभा राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो सूरत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक विनेश फोगाट ने, और ये 2 पदक जीतने वाली महिला भी बन चुकी है। इस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसन सेंटर लॉन्च किया है? असम सरकार ने ART डिस्पेंसन सेंटर
लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखी है? तो विल पावर सुजर्ड मारिन ने विल पावर किताब का विमोचन किया और लिखी भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई की प्रमुख स्वयं सेवा कंपनी वर्जिल होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान को यूएई की प्रमुख स्वतः सेवा कंपनी वर्जिल होल्डिंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। रूस चाइना के बाद पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो कि संरक्षण वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने से संबंधित है, विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। तो तेलंगाना भारत में 3rd नंबर पे होगा और भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है तेलंगाना में। ठीक है। इससे पहले रूस और चाइना भी कर चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? राष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने का घोषणा की है, पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो झारखंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली 50 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर बना चुके हैं ट्विटर पे। इसमें 1 से 15 सितंबर के करीब 100+ क्वेश्चन, और ज़्यादा ही कहिए कि लगभग 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर करते चलते हैं, बारीकी से इसे सुनते और देखते चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और जापान के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। और वन क्षेत्र में वृद्धि भी आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है। ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, और उसमें कम है जो हरियाणा है, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है, और अधिकतम में और न्यूनतम में हरियाणा है। ठीक है, वन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो मुकुल रोहतंगी के वेणुगोपाल के बाद मुकुल रोहतंगी को ही अपॉइंट किया गया है, और इनसे पहले भी यही थे, के वेणुगोपाल से भी पहले ही थे। मुकुल रोहतंगी के बाद उनको बनाया गया और फिर उनको बाद फिर मुकुल रोहतंगी को ही अटॉर्नी जनरल बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पनिकर को नायरा एनर्जी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? तो मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की गई है, मनसुख मंडाविया के थ्रू। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जापान में सीवी जॉर्ज को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़, तो गोवंश गोवर्धन इस प्रकार से गो और ही है, यहाँ पे गोवंश से जुड़ा ही है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहले से चलाया जा रहा है। ठीक है। गौमूत्र या फिर गोबर के माध्यम से खाद बनाना मिक्सअप करके। ठीक है। तो इससे जुड़ा और भी 1-2 प्रश्न है, तो आपको गोवंश से जुड़ा हुआ रहेगा तो आप छत्तीसगढ़ इसका आंसर लगाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा झिम को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से
कंबोडियाई चिकित्सक को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ बनाएगी? गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने जा रही है 2025 तक गुजरात शहर में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। ये नागा मिर्च यहाँ पे होना चाहिए था शायद, नागा मिर्च या राजा मिर्च। आप यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा चेकआउट कर लेंगे, मिस्टेक हमें लग रहा है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, त्रिशूलपुरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कहाँ पर हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है? तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत मुंबई में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? HDFC बैंक बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको बैंक में गारंटी लेगी और आपको ऋण उपलब्ध करवाएगी HDFC बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता आर्टिकल कितना में वर्णित है? थोड़ा हमें कमेंट में बॉक्स में आप बताएंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? उत्तराखंड सरकार ने। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है। ठीक है, और ये गोवा में सबसे पहले लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंशीवर नाथ भंडारी को अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड पिक्स जीती है मैक्स वर्सेटैफन इतालवी F1 ग्रैंड पिक्स जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। और सबसे ज़्यादा परमाणु किसके पास है? तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई किताब रजनी के मंत्र लिखी गई है? तो PC बालासुब्रमण्यम के द्वारा रजनी के मंत्र बुक लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान या तो अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान दिया गया है। अगला है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर के साथ भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, जेवियर मोरियास का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे। जेवियर मोरियास एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO नियुक्त किया है। 1 से 15 सितंबर तक का करंट अफेयर आपको कवर कराया जा रहा है और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर के तौर पे है। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, बस वन लाइनर के तौर पे पढ़े और आंसर करते जाएं। ठीक, तो हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में USA ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज
यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। ठीक है, स्पेन के वासी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस देश के पूर्व अंपायर असद राउफ का निधन हो गया? तो असफ राउत का संबंध पाकिस्तान से था, उनका निधन हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो कर्नाटक कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि करने को है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है? अमेरिका ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब का सैन्य सहायता की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे पूर्वी सैन्य ग्रीषण का नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश में किबतू जो है रास्ता और स्टेशन का नाम वहाँ भी बदला जा चुका है। और बिपिन रावत जी के नाम पे एक स्कूल का भी नाम बदला गया है। ठीक है, तो आप हमें उसका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में? तो झुंझुनू में पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का संबोधन किया है? तो लॉस एंजलिस में पीयूष गोयल ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकालीन की स्थिति घोषित कर दी है? तो न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकालीन की स्थिति घोषित कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया है? तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा, गगन स्ट्राइक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नए जिलों का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट मेघालय सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार को स्पाइस जेट अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक नई विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी।
हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील अनावरण करेगी? गुजरात इसका राइट आंसर है। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री रहूँगा का नारा लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी करीब 15 सालों से भी बिहार के CM रह चुके हैं। उन्होंने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। इसका नाम गया जी बांध है। ठीक है, फल्गु नदी पर है गया जी बांध। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो अमेरिका का राइट आंसर है। हाल ही में अभियोजन पोर्टल का उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पे रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय का योजना का प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को संचय करना और उसे उपयोगी बनाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फॉरगिस मेंटल नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो पवन सिंह लाल के द्वारा लिखित पुस्तक फॉरजिंग मेटल नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 का। और मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाथ सिंधु है, 17वीं है, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? बोल्कर तुर्क मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बोल्कर तुर्क को बनाया गया। हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर है। भाला फेंक में 88.44 मीटर की दूरी इन्होंने भाला फेंक में तय किया है और डायमंड लीग फाइनल का खिताब अपने नाम किया है। और ये पहले भारतीय हैं और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण किया है और टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो ने अपना किसे नया CEO नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स को इंडिगो ने अपना नया CEO नियुक्त किया है, पीटर एल्बर्स। अगला है नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू शाह का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? तो मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीके का CDSCO ने मंजूरी दी है। तो CHAD46 ये वैक्सीन का नाम है जिन्होंने CDSCO ने मंजूरी प्रदान किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, ये सब तो मैं करा चुका हूँ कि ई-कॉमर्स ने होटल बुकिंग का फीचर्स फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया है। नासा ने ऑक्सीजन का खोज किया है। मंगल पे 2+2 वार्ता भारत और जापान के बीच टोक्यो में हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
सर्वाधिक छात्रों को वीज़ा जारी किया है अमेरिका ने। यहाँ से शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? अमेरिका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो ब्रिटेन की। पहले गृह सचिव कौन थे? हमारे भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, कौन? ऋषि सुनक। अब वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हुए थे, बट वो हार गए और उनके जगह पे कौन बने हैं? सुएला ब्रेवमैन। और प्रधानमंत्री भी नई नियुक्त हो गई हैं, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुनमदा झील हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? पुनमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है, तो केरल में, ठीक है, पुनमदा झील स्थित है, यहाँ 68वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया गया बोट रेस का। अगला प्रश्न है, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो महेश बी अय्यर को महानगर गैस लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस एम दुराईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस एम दुराईस्वामी को नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दाने दाने में केसर का स्वाद, है ना, वो किनका है? अजय देवगन जी का, गुटखा प्रचारक। किस राज्य का हाल ही में भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो उत्तर प्रदेश। भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट का आयोजन हुआ है। किस कंपनी ने हाल ही में अडास के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो चाइना इसका राइट आंसर है, चीन। सूंघने वाली, यही नाक से वैक्सीन आप ले सकते हैं, इसको मंजूरी दिया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है, बाई इंजेक्शन, विदाउट इंजेक्शन का, ठीक है ना। अगला है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है? तो फर्रुखाबाद जेल को FSSAI खाद्य संरक्षण जो संस्था है, उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे तो उनका स्वास्थ्य मंत्री से ही संबंधित होगा, और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल मानद प्रदान किया गया है? तो नेपाल का जनरल मानद उपाधि से भारत सेना को नवाजा गया है, मनोज पांडे को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो किर्गिस्तान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो सुरेश रैना जी ये क्रिकेट के सभी प्रारूप से घोषणा किए है कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं, ठीक है, और संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। ये कहाँ है? तो दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन से सामने, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और अब बताएंगे कि 76वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो वो कौन है? प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, शतरंज से संबंधित है ग्रैंड मास्टर। और इसके पहले कौन थे? 75वें बी प्रणव थे, और अभी 76वें जो बने हैं प्रणव आनंद बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री, अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए क्वेश्चन बताए थे कि आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूके की नई प्रधानमंत्री बने हैं लिज ट्रस, और वहाँ के वित्त मंत्री कोई और नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ऋषि सुनक की हार हुई थी प्रधानमंत्री के वोटिंग में। हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत ब्रिटेन को पीछे कर खुद को आगे बनाया, और 5वें नंबर पे भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटक में केकड़े की नई प्रजाति घटियाना की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? उपेंद्र कौल ने वेल द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, लिखा है उपेंद्र कौल ने। ज़्यादा लंबा वीडियो पड़ रहा है, मैं इसे एक सेकंड वीडियो और बना करके मैं इसे कवर करूँगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो अभी मैं यहीं तक इसे समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखने में बोरिंग फील करेंगे। तो यहीं तक का वीडियो आप समाप्त करते हैं, और मैं फिर इसी का पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अगले कुछ घंटों और या फिर कल हो करके मैं इसे अपलोड करूँगा, तो आप उसे देख लेंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे करके क्लिक करना होगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जल्दी ही हम पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे, ठीक है।